अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने देखी मेरी ज़िंदगी है तू की 30 एपिसोड, जिसका आज हम रिव्यू करते हैं। आयरा कामयार से झगड़ा करते हुए गुस्से में मायके चली जाती है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है। आयरा का चेहरा सूजा हुआ, आंखों में थकन होती है। बिनिश अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। आयरा के दिल की टूट और बोझल चेहरा इरफान साहब सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। इनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुद को सख्त करके कहते हैं, तुम इस घर में नहीं रह सकती आयरा। बिनिश पहली बार इरफान साहब के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेती है। आयरा को अपने सीने से लगा लेती है, उसे उसके रूम में ले जाती है। इरफान साहब खामोश हो जाते हैं। इधर कामयार के घर में असल ट्विस्ट शुरू होता है। फरिया दोबारा कामयार को हासिल करने की प्लानिंग शुरू करती है। इस बार इसका साथ दे रही होती है नफीसा, क्योंकि नफीसा आयरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो इसका साफ ज़ाहिर इरादा होता है कि वो आयरा को तलाक दिलवाना चाहती है और फरीहा की कामयार से शादी करवाना चाहती है, लेकिन कामयार आयरा को तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं होता। इसलिए नफीसा और फरिया मिलकर एक चाल चलते हैं। फरिया कामयार को पार्टी में ले जाती है, इसको ड्रिंक करवाती है। कामयार हद से ज़्यादा नशा कर लेता है। रात देर से फरिया उस कामयार को घर वापस लेके आती है। नफीसा पहले से ही तलाक के पेपर टेबल पर रखे बैठी होती है। बेहोशी की हालत में कामयार का अंगूठा पेपर पर लगवा दिया जाता है। फरिया मुस्कुराती है कि उनका प्लान बहुत कामयाब रहा। दूसरे दिन फरिया तलाक के कागजात आयरा के घर ले जाती है। आयरा कागज़ देखकर बेहोशी की हालत में आ जाती है, कांपने लगती है। इसे यकीन ही नहीं होता कि कामयार उसे तलाक दे सकता है, उसको छोड़ सकता है। वो टूट जाती है। इधर कामयार आयरा को बहुत याद करता है, लेकिन ईगो की वजह से कॉल नहीं करता। आयरा समझ जाती है कि कामयार जो है वो उसको भूलने लग गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इरफान साहब अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेचैन हो जाते हैं। वो आयरा को कहते हैं कि बेटा आप फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाओ। आयरा मजबूरी की हालत में मान जाती है। इरफान साहब इसकी जर्मनी की टिकट करवा देते हैं। जाने से पहले आयरा भी तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। अगले दिन इश्तिहार कामयार को बताता है कि आयरा जर्मनी जा रही है। कामयार हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों जा रही है। इश्तिहार कहता है तुमने इसे तलाक जो दे दी है। वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ता है और परेशान होता है। वहाँ आयरा एयरबोर्डिंग के लिए जा रही होती है। कामयार इसे रोक लेता है, इसे सारी सच्चाई बताता है कि वो अनपढ़ नहीं है जो अंगूठा लगाकर तलाक देगा। ये सब फरिया की चाल है। कामयार आयरा से माफ़ी मांगता है और आयरा आंसुओं के साथ इसे माफ़ कर देती है। इस तरह ये ड्रामे की एक बहुत अच्छी एंडिंग की तरफ जा रहा है, जिसमें आयरा जो है पहले से खुश होती है। वो ये सब देख रही होती है कि कामयार जो है वो उसको चाहता है। वो ये फरिया की चाल की वजह से वो इसका शिकार हो चुकी थी। तो ये देखते हैं अगली किस्त का इंशाल्लाह रिव्यू हम देखेंगे। वो इसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, धमाकेदार होगा। आप इस तरह साथ चलते रहिएगा और रिव्यूज़ देखते रहिएगा। ट्विस्ट टॉक सीरीज़ को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।